हे यो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई नो अच्छी ही चल रही होगी। सो आज हो गया IBPS PO का मेंस और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आई हूँ 6 डेज के बाद में। रीज़न बता देती हूँ फर्स्टली कि मैं क्यों नहीं आ पाई और इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है। तो कुछ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एज यूजुअल हेडेक, वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई ऑलवेज फेस कि हेडेक। ठीक है। सेकेंडली कि मैं खुद ही शेड्यूल अपने आप को नहीं कर पा रही थी क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम थे। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत मेंस का पढ़ा क्लर्क के लिए, दोनों SBA और IBPS के लिए। फिर इसके बाद में बीच में कुछ फंक्शंस आ गए तो मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मतलब मुझे मॉर्निंग का शेड्यूल बनाना है कि नाइट का शेड्यूल बनाना है। तो यही रीजंस रहे मेरे ना पढ़ने के और यूट्यूब पे वीडियोस ना बनाने की। बट मैं आ गई हूँ अपने बैक टू ट्रैक पे, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और अपनी वीडियोस अपलोड करूंगी। तो बहुत दिनों से ये क्वेश्चन था जब से IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आया कि मेरा कैंडिडेचर कैंसिल होने का रीज़न क्या था। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट मतलब डाल दी थी IBPS में। तो रीज़न मेरे पास में यही आया था कि आपको जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि रीज़न क्या है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी कि रीज़न क्या है मेरा कैंडिडेचर कैंसिल होने का। ठीक है। तो सबसे पहले वही बात करते हैं क्योंकि मेरी आदत नहीं है वीडियो को बहुत स्ट्रेच करके फिर लास्ट में जाके बताऊं। भाई जिस चीज के लिए तुम लोग मेरी वीडियो ओपन कर रहे हो, पर्टिकुलरली थंबनेल देख के, थंबनेल नहीं सॉरी, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के या टाइटल देख के, सो पॉइंट बैक टू द पॉइंट कि क्यों कैंसिल हुआ। तो जो रीजन दिया IBPS ने वो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसा था कि मतलब मेरे सामने अगर IBPS हो ना तो मैं अपने तरीके से डील करूं। दैट वाज द रीजन। ठीक है। रीजन इन्होंने ये नहीं दिया कि मेरी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम थी, मेरे बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम थी, मेरे सिग्नेचर में या मेरी अटेंडेंस में या कुछ भी ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ रीजन नहीं था। रीजन मेरा ये दिया इन लोगों ने कि आपने ड्यूरिंग द एग्जाम आपने कोई जो हमारी लाइन होती है कि आपने कोई कोई गैजेट यूज करा है। दैट वाज कि आपने कोई गैजेट यूज करा है, मिसलीड गैजेट यूज करा है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड स्कोर कार्ड जब आया तो मैं मेरे को बड़ा यही था कि स्कोर कार्ड आ जाए तभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। यार किस मतलब मैं बेवकूफ हूँ कि मैं ड्यूरिंग द एग्जाम कोई चीज ऐसी यूज करूंगी जो इलेक्ट्रॉनिकली हो, इलेक्ट्रिकल मतलब कि वो हो, कोई डिवाइस हो, या मैं कुछ अपने कान में, हाथ में, पैर में, सर में कहीं पे कुछ ले जाऊंगी। पहली बात जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से चेकिंग होती है और गर्ल्स की चेकिंग हमें पता है कैसी होती है, तो होती है चेकिंग। ठीक है। सभी को पता है कि आपको चेक करते हैं पूरा ऐसे अपने डिवाइस से कि आपके पास में कोई मेटल की चीज, इलेक्ट्रिक चीज नहीं है। तो उन्होंने वो मेरा भी करा था बट वहां पे उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है कि भाई मैंने कान में कुछ डाल रखा है, कि मैंने हाथ में कुछ पहन रखा है, मैंने सर पे कुछ लगा रखा है, कुछ भी नहीं था। क्लियर टोटल मुझे क्लियरेंस मिला कि ठीक है आप जाओ। और 1 घंटे का एग्जाम था, प्रीलिम्स का एग्जाम था, जिसमें हमें भी पता है कि भाई जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कहाँ टाइम मिलता है, भाई गर्दन घुमाने का टाइम नहीं मिलता वहां पे। ठीक है। उस टाइम पे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे यूज कर सकती हूँ या मैं कोई भी चीज कैसे यूज कर सकती हूँ। आई थिंक ये मतलब जिन्होंने भी मेरी और वीडियोस में ये रीजन मतलब कि बताया था कि उनका भी कैंडिडेचर कैंसिल करा गया, आप लोग मुझे बताओ कि आपके स्कोर कार्ड में क्या रीजन दिया गया। मेरे स्कोर कार्ड में यही रीजन दिया। मतलब ये एक मतलब ये एक ऐसा रीजन था कि जिस रीजन के बारे में मतलब दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता कि भाई इस ये क्या रीजन दिया गया है मेरे को, मतलब मेरा कैंडिडेटशिप कैंसिल होने का। मुझे ये था कि हो सकता है मैंने एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम कर दी हो, या एडमिट कार्ड में कुछ हुआ हो, या कुछ बायोमेट्रिक के टाइम पे कुछ गलत हो गया हो, या फिर अटेंडेंस मैंने शायद ना करी हो। बट मेरे को याद है कि मैंने अटेंडेंस भी करी थी, ये बात मेरे को पहले ही पता थी। बट ड्यूरिंग द एग्जाम मैं कैसे कोई चीज यूज कर सकती हूँ, मतलब किसी भी चीज के लिए, आई डोंट नो। एंड ठीक है, उन्होंने मुझको ये रीजन दिया। अब मैं सोच रही थी कि भाई मैं आगे कंप्लेंट करूं कि मुझे प्रूफ दो, कुछ दो कि मेरे को पता चले कि हाँ भाई मेरे को भी तो पता चले कि मैंने क्या यूज करा। बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस चीज को एक्सटेंड करके मैं क्या ही कंप्लेंट कर लूंगी, क्योंकि 6 आई थिंक 6 अक्टूबर पता नहीं 7 अक्टूबर को स्कोर कार्ड आया। मैं कंप्लेन करती 2-3 दिन में, वो मुझे रिप्लाई करते, तो IBPS PO मेंस बिल्कुल था। मैंने कहा अब मैं क्या ही कर लूंगी इस चीज में।
बट मैं आप लोगों को यही चीज सजेस्ट करूंगी, भाई बहुत ही ज्यादा गंदा रीजन देके मेरा कैंडिडेचर कैंसिल करा गया है। अगर किसी और का भी करा हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सिर्फ मेरे साथ ही बकवास हुई है कि आप लोगों के साथ भी हो गई है। और पहले मुझे लगा कि फिर जब ये IBPS POPS में आया कि आधार वेरिफिकेशन का, तो मुझे ये था कि मैंने शायद आधार वेरिफिकेशन के लिए ऑन नहीं करा क्या। तो जब मैंने अपनी एप्लीकेशन खोली तो मेरा आधार भी ठीक था कि हाँ मैंने नंबर भी डाल रखा था और मैंने यस भी कर रखा था। मतलब ये समझ लो IBPS कुछ भी कर सकता तुम लोगों के साथ में। मेरे साथ में तो खेल कर दिया, 1 साल का पूरा मेरा वो खराब कर दिया इन्होंने PO को लेकर। ठीक है, बट ये सोच के चलना कि अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा भी गया है और तुम बहुत मस्त होकर आए हो कि ठीक है भाई अब मेंस में बैठेंगे, मेंस के भाई कुछ नहीं पता तुम्हारे को किस मोमेंट पे लाके ऐसा कर देंगे कि लेट गेट लॉस्ट। ये वाला सिस्टम है IBPS का। और अभी तो उसका एसओ वगैरह का कोई रिजल्ट आया नहीं IBPS की तरफ से, तो मेरे को अभी पता नहीं है कि उसमें क्या करेंगे ये लोग। तो यही था इसमें। तो दूसरा, मेंस की प्रिपरेशन अब कर रही हूँ, मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कर चुकी थी बट बीच में गैप लग गया थोड़ा सा। बट फिर से बैक टू द स्टडी, भाई पढ़ना है ठीक है। और IBPS PO का मेंस तो हो ही गया। अब जिनका भी था उनको ऑल द बेस्ट, और अपने इंटरव्यू वगैरह पे भी फोकस करो। और जिनको लगता है कि उनका बहुत अच्छा गया वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, आप लोगों का फिर हो ही जाएगा। ठीक है। और IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था, उन मतलब जो मेरी पिछली वीडियो में आया था, उनके क्या रीजंस थे कैंडिडेचर कैंसिल होने के। सो this is all about this video guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Till then take care and bye.